नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी को निरस्त करने की मांग, लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ने का आरोप, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। दानपुर से भाणपुर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीणों ने डीडीओ से जांच की मांग। दाहोद लोकल क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई, पासा के तहत 3 कुख्यात बूट लेकर जेल भेजे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन, डूंगरपुर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। गढ़ी थाना क्षेत्र की पाउडर फैक्ट्री में बड़ा हादसा, सोए मजदूर पर चढ़ी ट्रैक्टर ट्रॉली, दोनों पैर गंभीर। फतेहपुरा में मलेरिया डेंगू नियंत्रण के लिए विशेष सर्विलांस, घर घर पहुंची स्वास्थ्य टीमें, हो रही है जांच। वनपाल पर गुंडागर्दी का आरोप, बुजुर्ग किसान से मारपीट, 50,000 मांगने का आरोप, पुलिस करेगी जांच। कुशलगढ़ में शादी समारोह में बना अखाड़ा, 15 लोगों ने युवक को पीटा। वंदे गंगा अभियान के तहत दिया जल संरक्षण का संदेश, पालोदा में बच्चों की प्रतियोगिताएं आयोजित। पुरुषोत्तम मास में रविवार को होगा भव्य हवन, 2108 हनुमान चालीसा और 108 सुंदरकांड पाठ की तैयारियां जोरों पर। कुवैत से मोबाइल पर भेजा 3 तलाक, पत्नी ने दर्ज कराया केस, पुलिस भेजेगी नोटिस। एमजी अस्पताल ही बन गया बीमारी का अड्डा, खुलेआम फेंका जा रहा बायोमेडिकल वेस्ट, नियम ताक पर। कुशलगढ़ कॉलेज में मना आम उत्सव, विद्यार्थियों ने लिया आम के वृक्ष लगाने का संकल्प। बारिश से पहले छत सुधारते समय हादसा, कच्चे मकान में गिरकर बुजुर्ग की मौत। प्रांत अधिकारी की अध्यक्षता में तहसील संकलन बैठक, दाहोद में पोलियो और सिकल सेल कार्यक्रम की समीक्षा। दानपुर में खेत जोतते समय पलटा ट्रैक्टर, 2 युवक गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। दाहोद को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लिए एलसीडीज की अभियान 10 जून से शुरू होगा, 22 लाख की आबादी का होगा सर्वे। एनएसयूआई कार्यकर्ता ने 10 वर्षीय बालिका को किया रक्तदान, सोशल मीडिया से मिली सूचना पर पहुंचे अस्पताल। 16 साल बाद प्रतापगढ़ पहुंचे आचार्य पुलक सागर, सर्वोदय स्कूल में हुआ मंगल प्रवेश। कानपुर में सीआर के हमले से 6 माह का मासूम गंभीर घायल, माता पिता ने बचाई जान, अस्पताल में भर्ती कराया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के प्रतापपुर गढ़ी क्षेत्र में नगर पालिका को निरस्त करने की मांग तेज हो गई है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि नगर पालिका गठन के बाद आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है और कई समस्याएं खड़ी है। ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में अधिकांश लोग कृषक और आदिवासी वर्ग से हैं। कई परिवार वर्षों से श्री सरकार भूमि पर खेती कर जीवन यापन कर रही है। आरोप है कि नगर पालिका बनने के बाद 91 और P14 नोटिस बंद कर दिए गए, जिससे लोगों के भूमि अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी आवास योजनाओं का लाभ लेने के लिए पट्टे जरूरी है, लेकिन पट्टा प्रक्रिया में मनमानी हो रही है। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायत व्यवस्था में ऐसी दिक्कतें नहीं थी। नगर पालिका बनने के बाद लोगों में असंतोष बढ़ा है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी दाहोद जिले में दानपुर के भाणपुर गांव में विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासी सरदार परमार ने जिला विकास अधिकारी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि भाणपुर ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं के तहत मंजूर कई कार्यों में भारी अनियमितताएं हुई है। मुख्य रूप से सीसी रोड, नाला निर्माण, वॉशिंग घाट बनाने और बोर मोटर से जुड़े कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीण ने मीडिया से कहा कि उन्होंने पहले भी कई बार प्रशासन से लिखित शिकायत दी है। पहले की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने आज वे फिर जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला विकास अधिकारी को रूबरू मिलकर नई अर्जी सौंपी। डीडीओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण में कड़ी जांच का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि यदि विकास कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है तो जिम्मेदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, साथ ही गांव के विकास कार्यों गुणवत्तापूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन अब इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है, इस पर सबकी नजर है। दाहोद पुलिस ने प्रोहिबिशन गतिविधियों में शामिल 3 नामचीन बूटलेगरों पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर के आदेश पर पासा के तहत मामला दर्ज कर तीनों को राज्य की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। पंचमहाल गोधरा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक विधि चौधरी और दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। लोकल क्राइम ब्रांच एलसीबी ने इन आदतन बूटलेगरों के खिलाफ पासा के तहत प्रस्ताव तैयार किए थे। एलसीबी के प्रस्तावों के आधार पर जिला कलेक्टर ने पासा वारंट जारी किए। वारंट मिलते ही पुलिस ने तत्काल तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इन कुख्यात बूटलेगरों के खिलाफ पासा जैसे सख्त कदम उठाने से जिले के असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में भी ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। डूंगरपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ।
जिला प्रशासन, नगर परिषद और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राजमाता विजया राजे सिंधिया नगर परिषद ऑडिटोरियम हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। समापन समारोह का शुभारंभ निवर्तमान सभापति अमृतलाल कलासुआ, पूर्व सभापति गुरु प्रसाद पटेल, समाज सेवी अशोक पटेल रनौली, बंशीलाल कटारा, अशोक जैन और जिला कलेक्टर देशलदान ने भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने अभियान के दौरान हुए कार्यों की जानकारी दी और आमजन से जल बचाने की अपील की। सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने जल संरक्षण पर आधारित प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर उप वन संरक्षक मोहित गुप्ता, कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पहाड़िया, उपखंड अधिकारी सोनू कुमार गुर्जर, नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी सहित कई विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रुप हमने जिला प्रशासन की पूरी टीम ने, यहाँ के सभी सम्मान्य जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के जो एनजीओ, सीएसआर, सभी संस्थाओं के सहयोग से हमने प्रयास किया कि इसमें अच्छा काम हो और एक संदेश जो है सभी लोगों तक जाए। हमारे जो परंपरागत जल स्रोत हैं, जल का संरक्षण है, प्रकृति का जो दोहन है वो कम कैसे हो और ये व्यवहार में कैसे आए, इस चीज़ के लिए प्रयास किया और आप सब लोगों ने इसमें अच्छा योगदान दिया। ये अभियान औपचारिक रूप से एक समापन समारोह है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता क्यों ये सृष्टि और जीवन और हमारे भविष्य की बात है, इसको हमेशा हमें आगे लेके चलना है। तो मैं यही चाहूँगा कि आज हम ये संकल्प लेके जाएं कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो मुहिम है उसमें लगे रहेंगे और सभी संस्थाएं, सरकारी गैर सरकारी सभी संस्थान, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है और उस कर्तव्य का हम इसमें भली भांति सत्य निष्ठा से निर्वहन करेंगे। इसी आह्वान और भाव के साथ आप सब लोग यहाँ पधारे, सभी को सम्मान दिया और इस अभियान में जुड़े उसके लिए पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र में एक पाउडर फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री परिसर में सो रहे मजदूर पर लापरवाही से ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ गई। हादसे में मजदूर के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो गए। शनिवार को त्रिपुरा मिलरन फैक्ट्री में यह हादसा हुआ। घायल मजदूर की पहचान बिहार निवासी इंद्र नारायण के रूप में हुई है। वह फैक्ट्री में काम करता था। बताया जा रहा है कि हादसे के समय इंद्र नारायण फैक्ट्री परिसर में सो रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही बरतते हुए ट्रॉली उसके ऊपर चढ़ा दी। ट्रॉली मजदूर के दोनों पैरों के ऊपर से गुजर गई। घटना के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। साथ ही कर्मचारियों ने तुरंत घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की निगरानी में इंद्र नारायण का इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही हादसे का मुख्य कारण है। गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस फैक्ट्री प्रबंधन और चालक से पूछताछ कर रही है। दाहोद जिले के फतेहपुरा में मलेरिया और डेंगू जैसे वेक्टर जनित रोगों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सर्विलांस अभियान शुरू किया है। तहसील के कई गाँवों में टीमें घर घर पहुंचकर जांच कर रही है। तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश बी आमलियार के मार्गदर्शन और जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अतीत डामोर के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने विभिन्न गांवों का दौरा किया। टीमों ने घर घर जाकर बरसाती पानी के निकास की जांच की। लोगों को दवा छिड़काव करने और मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी गई। बाहर से आने वाले या बाहर जाने वाले लोगों की जांच कराने को कहा। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि मलेरिया डेंगू से बचने के लिए साफ सफाई रखें। जागरूकता बढ़ाने के लिए घर घर पत्रिका वितरण भी किया गया। इस अभियान का मकसद वेक्टर जनित रोगों के मामलों में बढ़ोतरी को रोकना है। विभाग ने कहा कि समय पर सावधानी से ही इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र में वन विभाग के कार्मिकों पर गंभीर आरोप लगे हैं। बारी ग्राम पंचायत में एक बुजुर्ग किसान से मारपीट का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि वनपाल ने 50,000 रुपए मांगे और नहीं देने पर किसान को बेरहमी से पीटा। पीड़ित किसान शंकर पुत्र देवा के परिजनों के अनुसार पहले उनसे 5,000 रुपए लिए गए। इसके बाद 50,000 रुपए की और मांग की गई। आरोप है कि रकम नहीं देने पर शंकर को चौकी ले जाया गया। वहां लात, घूंसों और डंडों से बर्बरता से मारपीट की गई। परिजनों का कहना है कि मारपीट में शंकर की पसलियों में गंभीर चोट आई है और फ्रैक्चर हो गया है। मामले में वनपाल राकेश वडेरी, एक महिला वनपाल, चौकीदार रंगजी पुत्र कालू, किशन पुत्र माना, नीलेश बघोरा तथा प्रभु पुत्र फातिया पर मारपीट के आरोप है। घटना के बाद परिजनों ने दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में शादी की खुशियां खूनी बवाल में बदल गई। ठूमट गांव में पुरानी रंजिश के चलते 10 से 15 लोगों ने एक युवक को घेरकर लाठी डंडों और पत्थरों से पीट दिया। मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। घटना कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के ठूमट गांव की है। छोटे भाई की बेटी की शादी के दौरान हवसिंह पुत्र निमची पर हमला हुआ। सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ ने अचानक हमला कर दिया। शादी में भगदड़ मच गई और मेहमानों में दहशत फैल गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुराने विवाद के चलते हमला किया गया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हवसिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका इलाज चल रहा है। कुशलगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका की जांच हो रही है। बांसवाड़ा के पालोदा में जल संरक्षण को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक किया गया।
वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत MGSS पालोदा में चित्रकला, वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिताएं हुई। 50 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लेकर जल बचाने का संदेश दिया। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग बांसवाड़ा द्वारा शुक्रवार को पंचायत समिति गढ़ी क्षेत्र के MGSS पालोदा में कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों ने चित्रकला, वाद विवाद और निबंध के जरिए जल संरक्षण के महत्व को रचनात्मक ढंग से पेश किया। कार्यक्रम में जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया गया। विभाग की ओर से छात्र छात्राओं को बैग वितरित किए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कनिष्ठ अभियंता वर्षा खड़िया एवं कनिष्ठ अभियंता मेहुल गामोट के तत्वाधान में हुआ। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सविला माथुर, आचार्य कपिल व्यास, अमित सोनी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। बांसवाड़ा में अधिक मास के पावन अवसर पर रविवार को एक दिवसीय भव्य धार्मिक अनुष्ठान होगा। श्री चिंताहरण हनुमान मंदिर विकास समिति और वैष्णव सत्संग मंडल के संयुक्त तत्वाधान में 11 कुंडीय हवन के साथ 108 सुंदरकांड और 2108 हनुमान चालीसा पाठ होंगे। कार्यक्रम रविवार सुबह 9 बजे से पुराना बस स्टैंड के पास जलदाय विभाग वाटर वर्क्स परिसर स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर में होगा। 108 पाठियों द्वारा 11 कुंडीय हवन किया जाएगा। हनुमान चालीसा की 20 आवृत्ति में 2108 पाठ और 108 सुंदरकांड पाठ होंगे। इस अवसर पर श्री बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश जी और सागवाड़ा श्री रामद्वारा के संत उदय राम जी का आशीर्वचन एवं सानिध्य रहेगा। आयोजन सनातन धर्म के प्रचार, जन जागरण, विश्व शांति और धर्म समरसता के लिए किया जा रहा है। नगर की धार्मिक संस्थाओं, सत्संग मंडलों और महिला समितियों से अधिक भागीदारी का आह्वान किया गया है। समापन के बाद सभी धर्म प्रेमियों, भक्तों और दर्शनार्थियों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था होगी। तैयारियों में भूपेंद्र व्यास, देवकृष्ण पंड्या, हरीश दोषी, अनुराग पंचाल, मनोज के वैष्णव, दिनेश दवे सहित सदस्य। बांसवाड़ा शहर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। कानून लागू होने के बाद भी एक महिला को उसके पति ने मोबाइल पर 3 तलाक का नोटिस भेज दिया। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। शहर के गोरख हिमली क्षेत्र में रहने वाली महिला ने महिला थाना पुलिस को बताया कि उसका पति आशिक इकबाल कुवैत में रहकर काम करता है। पति लंबे समय से उसके चरित्र पर संदेह करता था। इसी बीच उसने मोबाइल पर 3 तलाक का संदेश और नोटिस भेज दिया। अचानक मिले संदेश से महिला हैरान रह गई। उसने पूरी बात परिजनों को बताई और फिर महिला थाना पहुंचकर पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पीड़िता का आरोप है कि बिना किसी वैध कारण के मोबाइल पर 3 तलाक देकर संबंध खत्म करने की कोशिश की गई है। 3 तलाक कानून लागू होने के बाद भी ऐसे मामले सामने आना चिंता का विषय है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आरोपी पति को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया जाएगा। इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पीड़िता ने शिकायत दी कि जो ये बांसवाड़ा के रहने वाली है, इसने शिकायत दी कि मेरा पति मेरे को 3 तलाक का नोटिस भेजा है 17 मई 2026 को, और मेरे को जब आता है तो मेरे पास रहता है, आता है तब, लेकिन आता है उस टाइम वो मेरे को मारपीट भी करता है। 1-2 दिन तो ठीक रहता है, फिर मारपीट करता है, मेरे को कई तरह से प्रताड़ित करता है। इसके 2 बच्चे भी हैं, वो भी इसी के साथ रहते हैं, और सास नंदे वगैरह इसके साथ नहीं रहती। इसका पति रह रहा है कुवैत, और वहीं से इसने व्हाट्सएप पे नोटिस भेजा है कि इसके चरित्र पे कोई शक करके उसने नोटिस भेजा है। किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इनके पति हैं आसिक इकबाल करके, आसिक मोहम्मद करके, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। और इन्होंने नाम तो और भी दिए हैं, इसके सास वगैरह कर दिए हैं। ये 85 BNS और 3/4 वो महिला मुस्लिम अधिनियम के तहत। बांसवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। अस्पताल परिसर में खुले में बड़ा बायोमेडिकल वेस्ट संक्रमण पर बड़ा खतरा बन गया है। साफ सफाई भगवान भरोसे है और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अस्पताल के अलग अलग वार्डों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को एक जगह इकट्ठा तो किया है, लेकिन निस्तारण के वैज्ञानिक तरीके को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। नियम कहते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट को रंगीन थैलियों में अलग अलग करके नष्ट करना जरूरी है ताकि संक्रमण न फैले, लेकिन यहाँ संक्रमित पट्टियां, सुइयां और अन्य खतरनाक कचरा खुले में फेंका हुआ है। इससे स्वस्थ व्यक्ति के भी बीमार होने की आशंका है। सबसे बड़ा सवाल अस्पताल प्रशासन की चुप्पी पर है। जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। इसका खामियाजा मरीजों और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्या स्वास्थ्य विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? यह नियम तोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की हिम्मत किसी में नहीं है। बांसवाड़ा प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है, जबकि अस्पताल खुद संक्रमण का केंद्र है। अब बारिश का दौर शुरू होने वाला है और यही गंदे कचरे से निकलने वाला पानी पास ही मौजूद कागदी नदी में जाएगा और वहां से लोगों और पशुओं के उपयोग में आएगा। ऐसे में कितना गंभीर खतरा हो सकता है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। नेताओं से लेकर अधिकारी तक अस्पताल में जाकर निरीक्षण करने की कागजी खानापूर्ति पूरी कर देते हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर कोई भी सख्त कार्रवाई करने से बचते हैं। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय में तन की बात कार्यक्रम के तहत आम उत्सव मनाया गया। विद्यार्थियों और प्राचार्य ने आम का रसास्वादन करते हुए आम संरक्षण और पर्यावरण बचाने पर संवाद किया। शनिवार को कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने प्राचार्य महेंद्र कुमार दीपन के साथ आम का रसास्वादन किया।
आम के सामाजिक, आर्थिक और औषधीय महत्व पर विचार विमर्श हुआ। विद्यार्थियों ने बताया कि लगभग हर विद्यार्थी के घर पर आम का वृक्ष लगा है। विद्यार्थी लकीर खड़िया ने कहा कि आम के फल और पत्तियां घरेलू औषधि के रूप में भी काम आती है। कच्ची कैरी से बना पन्ना गर्मी में शीतलता देता है और लू से बचाता है। संवाद में आम के वृक्षों के संरक्षण पर विशेष चर्चा हुई। विद्यार्थियों ने अधिक से अधिक आम के पौधे लगाने और गुठलियों को रोपित कर वृक्ष बनाने का संकल्प लिया। हरित भविष्य के लिए आम के वृक्षों की भूमिका पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का मकसद विद्यार्थियों में स्थानीय जैव विविधता, फलदार वृक्षों के संरक्षण और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के डूंगरा गांव में बारिश से पहले घर की मरम्मत करना एक बुजुर्ग के लिए काल बन गया। कच्चे मकान की छत पर पुराने केलू बदलते समय संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरे और मौके पर ही मौत हो गई। हादसा डूंगरा गांव का है। बहादुर पुत्र दोला अपने कच्चे केलू पोस्ट मकान की छत पर चढ़कर बारिश से बचाव के लिए पुराने केलू बदल रहे थे। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ा और वे छत से नीचे आ गिरे। गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर कच्चे मकानों की मरम्मत के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश से पहले छत सुधारते समय सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल और सावधानी बेहद जरूरी है। ये डेड बॉडी है, ये क्या पूरा मामला? ये हम लोग मौके पे फोन पे बुलाया था, गए हैं स्टैंड बाई में दे रहे हैं, पता नहीं जांच करेंगे तो बस मोर्चर में लेकर आए हैं। क्या नाम है इनका? ये बादरू डूंगरा का रहने वाला पति किसी आपका नाम और थाना? सुनील कुमार। दाहोद में प्रांत अधिकारी मिलिंद दबे की अध्यक्षता में तहसील संकलन बैठक आयोजित हुई। बैठक में पोलियो स्टीयरिंग कमेटी, एलसीडीसी कार्यक्रम और सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में तय किया गया कि आगामी 28 जून 2026 से 30 जून 2026 तक दाहोद तहसील के सभी गांवों में पोलियो टीकाकरण के तहत बूथ आधारित और घर घर जाकर अभियान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही 8 जून 2026 से 30 जून 2026 तक 14 दिवसीय एलसीडीसी कार्यक्रम चलाया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम के तहत मरीजों को मिलने वाली विभिन्न सहायता और सरकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। मरीजों को समय पर इलाज, फॉलोअप और सहायता का लाभ मिले, इसके लिए मार्गदर्शन किया गया। बैठक में तहसील पंचायत के तहत चल रही विकास योजनाओं, जन कल्याण कार्यक्रमों, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, पोषण, ग्राम विकास और अन्य विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस मौके पर तहसील प्रमुख, तहसीलदार, चीफ ऑफिसर, तहसील विकास अधिकारी, सीडीपीओ घटक 1 से 4, एमजीवीसीएल के कर्मचारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के घोड़ी तेजपुर के घोड़ी गांव में खेत की जुताई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक समेत 2 युवक उसके नीचे दब गए। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा घोड़ी गांव के खेत में हुआ। नाकूराम पुत्र लक्ष्मण और महिपाल पुत्र मांगीलाल खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। जुताई करते समय अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और दोनों युवक उसके नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दोनों घायलों को बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को महात्मा गांधी जिला अस्पताल बांसवाड़ा पहुंचाया गया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर है। कानपुर थाना पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारिश से पहले कृषि कार्यों में तेजी आई है, ऐसे में ट्रैक्टर चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। दाहोद जिले को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लिए जिला कुष्ठ कार्यालय द्वारा 10 से 30 जून 2026 तक सघन लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन चलाया जाएगा। इस अभियान में 4.42 लाख घरों का सर्वे कर 26.52 लाख से ज्यादा आबादी को कवर किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे के लिए कुल 2267 टीमें बनाई। अभियान का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोग के संदिग्ध मरीजों को समय पर खोजकर उनका निदान और इलाज शुरू करना है, ताकि बीमारी का फैलाव रोका जा सके। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रामक रोग है। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में इसकी आशंका अधिक रहती है। इसके लक्षण दिखने में 6 साल से 30 साल तक का समय लग सकता है। एमडीटी उपचार से कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो सकता है। समय पर इलाज से विकृतियों को भी रोका जा सकता है। अभियान के दौरान टीमें घर घर जाकर संदिग्ध मरीजों की पहचान करेगी। फैक्ट्री बस्तियों, ईंट भट्टों, जीआईडीसी क्षेत्र, हॉस्टल और वृद्धाश्रम को भी कवर किया जाएगा। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मेडिकल ऑफिसरों ने हेल्थ स्टाफ और आशा बहनों को प्रशिक्षण दिया है। संदिग्ध मरीजों का डॉक्टर द्वारा निदान कर तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा। बांसवाड़ा में एनएसयूआई कार्यकर्ता कांति गरासिया ने मानवता की मिसाल पेश की। सोशल मीडिया से सूचना मिली कि एमजे अस्पताल में 10 वर्षीय बालिका को अर्जेंट खून की जरूरत है। सूचना मिलते ही कांति गरासिया तुरंत अस्पताल पहुंचे और रक्तदान किया गया। बालिका की गंभीर हालत में खून की तत्काल जरूरत थी। जैसे ही सोशल मीडिया पर मदद की अपील देखी गई, एनएसयूआई कार्यकर्ता कांति गरासिया बिना देर किए एमजे अस्पताल पहुंचे और परोपकार की भावना से रक्तदान कर बालिका की जान बचाने में मदद की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पहले भी कई बार रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद की है। कांति गरासिया का यह कार्य वागड़ क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक संदेश है। रक्तदान के बाद बालिका की हालत में सुधार बताया जा रहा है। डॉक्टरों और परिजनों ने कांति गरासिया का आभार जताया।
NSUI ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा युवा रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों में आगे आए। दिगंबर जैन राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर महाराज का 16 वर्ष बाद धर्म नगरी प्रतापगढ़ में मंगलमय आगमन हुआ। बांसवाड़ा रोड स्थित सर्वोदय किड्स कॉन्वेंट स्कूल में उनका मंगल प्रवेश हुआ। श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्वागत किया। मुनि सेवा कमेटी अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि सर्वोदय स्कूल के दीपेश जैन, विश्व हिंदू परिषद के यशपाल सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने महाराज श्री के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद महावीर चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा आचार्य पुलक सागर महाराज का भव्य स्वागत हुआ। नवनिर्माणाधीन महावीर चिकित्सालय बांसवाड़ा रोड पर श्रद्धालुओं ने आचार्य के पाद प्रक्षालन कर मंगलमय संघ की अगुवाई की। नगर में जगह जगह जैन समाज और धर्म प्रेमियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आचार्य के प्रवचन और कार्यक्रमों की जल्द रूपरेखा तय हो। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के कुंडल जांबापाड़ा गांव में शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई। घर के बाहर पालने में सो रहे 6 माह के मासूम रितेश पर जंगली सियार ने हमला कर दिया। बच्चे के चेहरे और मुंह को बुरी तरह नोच डाला। मासूम रितेश पुत्र राजू घर के बाहर पालने में सो रहा था। माता पिता पास की नदी में स्नान करने गए थे। इसी दौरान जंगल से आया सियार घर तक पहुंच गया और सोते बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे की चीख सुनकर माता पिता दौड़कर आए और सियार के चंगुल से मासूम को छुड़ाया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ देर और होती तो सियार बच्चे को जंगल में खींच ले आता। घायल मासूम को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है। बच्चे के चेहरे पर कई टाके आए हैं। हालत गंभीर है। मासूम की हालत देख माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद गांव में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सियारों को पकड़ने की मांग की है। बांसवाड़ा में एक बार फिर मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। महात्मा गांधी जिला अस्पताल स्थित पालना घर में करीब 3 से 4 दिन की नवजात बच्ची रोती बिलखती हुई मिली, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात महिला ने नवजात को पालना घर में छोड़ दिया और मौके से चली गई। कुछ देर बाद बच्ची की तेज चीख पुकार सुनकर अस्पताल कर्मी मौके पर पहुंचे और नवजात को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। बच्ची की हालत की जांच कर उसे आवश्यक चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई गई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने बाल कल्याण समिति और कोतवाली थाना पुलिस को अवगत कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है तथा अस्पताल परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि नवजात को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके। फिलहाल नवजात सुरक्षित है और SNCU वार्ड में इलाज जारी है। इस घटना से एक बार फिर समाज के सामने सवाल खड़ा हुआ है। नवजात बच्चे को अपने कलेजे से दूर करने के लिए आखिर उस माँ का दिल कितना पत्थर का हुआ होगा? ये प्रश्न और घटना एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। तो यदि आज की बड़ी खबरें ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहें रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।